बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम सम्मानीय मंच से हमारे मार्गदर्शक विद्वजन एवं सतगुरु की शीतल चरण छाया में बैठे प्यारे सुंदर साथ जी, आज की इस परमहंस महाराज जी की धर्म गोष्ठी के मंच पर मैं भी आप सब सुंदर साथ के बीच कुछ आप बीती कुछ आप देखी बातें साझा करना चाहती हूँ। और सबसे पहले इस रत्नपुरी के 50वें वार्षिक महामहोत्सव की आप सबको बधाई देती हूँ। आज हम जिस रत्नपुरी दरबार की इस मेहर आंगन में बैठे हैं, इस मेहर आंगन तक लाने वाले मार्ग का सबसे पहले अपन अवलोकन करते हैं कि ये मार्ग आरंभ कहाँ से हुआ जो हमें यहाँ तक लेकर आया। ये मार्ग आरंभ होता है श्री निजानंद आश्रम शेरपुर धाम की पावन धरा से, जहाँ हमारे ब्रह्म स्वरूप परमहंस सतगुरु महाराज जी ने चरण कमल रखे और अपने प्रारंभिक जीवन से ही एक लंबी तपस्या करने के बाद पन्ना परम धाम पहुँचे और उसके बाद सोनगीर धाम में आए, जहाँ सतगुरु श्री राज नारायण जी के चरण प्राप्त हुए। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की खोज का लक्ष्य पूर्ण हो गया था, तो अपने सतगुरु से श्री पूर्ण स्वरूप साधुवाणी साक्षात स्वरूप में लेकर के अपने शीश कमल पर रखकर कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद शेरपुर की धरा पर पहुंचे। बहुत लंबे समय के बाद आश्रम वापस आए थे, तो जैसे ही सतगुरु के आने का समाचार सुंदर साथ ने सुना, जो जहाँ था चरणों में भागा आया, दर्शन किए, प्रणाम किया और जो शीश कमल पर वाणी पधराई हुई थी उसकी ओर संकेत करके सुंदर साथ पूछने लगे कि महाराज जी इतने दिन के बाद आए हो, ये क्या लेकर आए हो। सुंदर साथ ने पूछा महाराज जी ये क्या लाए हो। तो सुनिए महाराज जी ने क्या फरमाया। महाराज श्री जी फरमाते हैं कि भाई थारे लिए परमात्मा लेके आया हूँ। महाराज जी ने कहा थारे लिए परमात्मा लाया हूँ। बस ये वचन सुने, सतगुरु के दर्शन मात्र से ही निर्मल हुई आत्माओं ने पहचान लिया कि परमात्मा को लाने वाले परमात्मा के सिवा और कोई नहीं हो सकते। चरणों में प्रणाम किया, बार बार दर्शन करके स्वयं को धन्य धन्य मानने लगे और सेवा पधरानी हुई और महाराज श्री जी को आसन देने लगे। लेकिन वो ब्रह्म स्वरूप परमहंस महाराज जी इन आसनों से क्या बहुत कुछ पीछे छोड़ आए थे। उनको क्या लेना था अभी आसनों से, वो तो जिसके लिए गए थे वो सब कुछ लेकर के आए। सेवा पधरानी हुई, वो झोंपड़ी नुमा मंदिर, झोंपड़ी नुमा जो सेवा पधराई थी उसको एक निज मंदिर का सुंदर रूप दिया गया और फिर धीरे धीरे भवन निर्माण होने लगा। सुंदर साथ का आना आरंभ होता गया और भंडारा सतगुरु महाराज जी ने अपने सतगुरु श्री राज नारायण जी की उस पावन स्मृति में आरंभ किया। अब जैसे जैसे भवन निर्माण भी होता रहा, इधर भंडारा शुरू हो गया, सुंदर साथ का विशाल समागम आरंभ हो गया और 1956 में स्वरूप मेरे सतगुरु महाराज जी विराजमान रहते और सुंदर साथ का बहुत सुंदर भंडारा हुआ था। इत्तेफाक की बात, उस दिन भी रात्रि के समय बहुत बरसात हुई थी। जिस समय हमारा परिवार मुजफ्फरनगर का, हम वहाँ पर पहुँचे तो ऐसे गेट पर ही महाराज जी, उस समय गेट तो था नहीं, यूँ ही महाराज जी बाहर अपने 2-4 सुंदर साथ के साथ खड़े थे। रात्रि का समय था, आज भी वो स्वरूप सामने आंखों में आ जाता है। उनके हाथ में लालटेन था और हाथ में छतरी थी और बोले कि भाई मुजफ्फरनगर में आ लिए क्या। हमने तो बहुत मुझे छोटी थी, लेकिन ये बात जरूर बार बार आती है कि साहिब तो बुरा मिलिया तब थी मैं लड़कपन, मैं कुछ नहीं पहचान पाई।
खैर जी की ये भी लीला है जो देखने को मिली, वो भी एक ओह भाग्य है। अब भंडारे वाले दिन जैसे कि आज हम आश्रम का बधाई गीत गाने का प्रयास करते हैं ना, बधाई देते हैं, तो उस समय भी भंडारे वाले दिन मास्टर एक दीन भिखारी हुआ करते थे जिनके भजन आज भी बहुत गाए जाते हैं। उन्होंने एक बधाई कविता लिखी थी जो आज मुझे बिल्कुल साकार है मेरे सामने, मैं वैसे की वैसे ही आपसे बयान कर रही हूँ। तो वो ऐसे छोटा सा तख्तपोश पर बैठे और वो कविता सुना रहे थे, और उस कविता में मेरे को सिर्फ एक ही लाइन अभी तक याद है, जो वो जब वो लाइन पंक्ति पढ़ने लगे ना, तो पास से खड़े सरकार श्री की तरफ उन्होंने ऐसे इशारा किया और पास बिठाया और बोले, ये लाइन बोले कि बधाई हो तुमको श्री जगदीश प्यारे, सेवा के सब काम संभाले। अब इससे इस बात की और हकीकत गहरी हो जाती है कि हमारे सतगुरु परमहंस महाराज जी ने अपना वारिस बहुत पहले ही नजरों में ले लिया था, क्योंकि वाणी में भी कहा है ना, जाको लेते हैं मेहर में, कहे पहले मेरे बना में वजूद, और उसकी गुण अंकित सब मेहर की बन जाती है। तो ये भंडारा समाप्त हुआ, सब सुंदर साथ सतगुरु का प्रेम दर्शन पाकर अपने अपने घरों में चले गए। हमारा परिवार कभी कभी एक आध दिन के लिए रुक जाता था, तो हम भी उस शाम को रुक गए। अब शाम सायंकाल का समय था, तो मैंने एक अपनी बहन मुझसे थोड़ी बड़ी थी, सुंदर सा, मैंने उनसे पूछा कि भी आज महाराज जी कहाँ हैं? तो उसने बोला कि महाराज जी तो चोली जाने लग रहे। चोली जाने अरे धोरो गाँव में चोली जाने लग रहे, बस चोली का नाम सुन लिया, इसके आगे मैं कुछ नहीं, हमें पता था कुछ भी नहीं। घर आके कभी कभी सुन लिया करते थे कि महाराज जी चोली आए हुए हैं और बहुत कई दिन तक रहते हैं, बहुत सुंदर साथ के साथ आते हैं। ठीक इसी तरह से ये आनंद मंगल चलता रहा। हक दिल की चाहे लीला, कब कब दृश्य बदल जाए कोई नहीं जानता। 1964 का साल आया, 12 अक्टूबर सोमवार का दिन प्रातः 7:35 पर हमारे हादी महबूब बीच प्रसिद्ध हो गए और सुंदर साथ बहुत बिलखा, बहुत दुखी हुआ। लेकिन ये महाराज जी की चित्तचाही लीला है ना, तो कौन बदल सकता है। 13 तारीख शेरपुर में महाराज श्री जी को सायंकाल के समय सब सुंदर साथ ने बहुत गम दिल से उनको समाधि विश्राम दिया, और भंडारा तो होना ही था, हुआ। और धीरे धीरे अगले दिन से समाधि निर्माण का कार्य शुरू होने लगा, और वो भी आप सरकार श्री के नेतृत्व में। सुंदर साथ तो बहुत थे जो कई कई दिन तक अपना घर बार भूलकर महीनों आश्रम में ही रहे और तन मन धन से सेवा करते रहे। लेकिन सरकार श्री को सामने अपने देख कर जिन्होंने 24 घंटे कड़ी मेहनत करते रहे और अपने इस साक्षात प्रेरणा स्वरूप को देख करके, तो सुंदर साथ कौन बैठा रह सकता था। 3 वर्ष तक ये समाधि निर्माण कार्य चला और 1967 के भंडारे पर समाधि का पट खोला गया सुंदर साथ के दर्शन हेतु। अब सुंदर साथ के दिलों में एक प्यास तो अवश्य पनप रही थी कि अब कौन कहसी पार की बान, वो पार की बान जो उन्होंने कभी तारकम भवन में अपने साक्षात तारकम स्वरूप सतगुरु महाराज जी से अखंड वाणी चर्चा परम धाम की सुनी थी, तो अब वो कौन सुनाए। अब उसके लिए हर किसी की उम्मीद भरी नजरें, आशा भरा दिल सरकार की ओर जुड़ा रहता था। और सरकार ने भी तो अपने सतगुरु से साक्षात इलम का सागर अपने दिल में संजो लिया था, तो वो कैसे रह सकते थे। जागनी का कार्य शुरू करने लगा कि जब चर्चा वाणी भी होती रही, सुंदर साथ की जागनी हुई, भीतर साहब की चर्चा घर घर जाकर के करते रहे और बोल मिलावट तक की चितवनी भी सिखाते थे। अब 70-71 का साल आया जब उस स्थान को अवादान हवेशी का रूप देना, ये जिम्मेदारी परमहंस महाराज जी ने सरकार श्री के कंधों पर डाल दी थी बातों रूप में। जाहिर में हमें किसी को कुछ पता नहीं था। तो 70-71 के साल में जब यहाँ पर भी एक झोपड़ी में ही महाराज श्री जी आकर के कई कई दिन तक रुकते थे, कोई कोई बिरला सुंदर साथ भी आता था। अब उस स्थान पर सरकार श्री
कुछ दिल्ली के सुंदर साज, कुछ हम मुजफ्फरनगर के, कुछ अन्य स्थानों के सुंदर साज को लेकर के यहाँ पधारे और नींव रखी और जो मंदिर बना और एक हॉल और सामने एक छोटा सा बरामदा और भंडारा अपने महाराज जी की याद में आपने भी शुरू कर दिया। और यहाँ पर पंडाल लगा। उस साल भी बरसात बहुत हुई, दोपहर का समय था, भोजन चल रहा था, बरसात बहुत तेज, और यहाँ खड़े खड़े ही सुंदर साथ ने अपने हाथों में भोजन लेकर के ग्रहण किया और सरकार से सब के पास एक के पास जाकर के भोजन परोसते और खेल में खेल खुशहाली का आनंद लेते। अगले वर्ष से धीरे धीरे बाउंड्री वाल बनी, कमरे बने, दिन प्रतिदिन भवन निर्माण तेजी से गति पकड़ने लगा और इधर सरकार श्री की जागरणी भी जोर पकड़ने लगी। सुंदर साथ जागृत होते होते खूब यहाँ पर मेले भंडारे हुए। लखनऊ सुंदर साथ आया, गुजरात सुंदर साथ आया और ये दोनों तो अपने प्रेम की नई नई रंगीनियाँ ही बिखेरते हुए आश्रम में आए। खूब आनंद मंगल चला, खूब हुआ। फिर राजी महाराज के हक दिल की चाहे सदा तो एक लीला एक जैसी नहीं रहती ना। फिर से जब जागरणी का कार्य जब इतना होना है तो उसके लिए कुछ सुंदर घाट को आधार भी तो चाहिए ना। तो वाणी टीका, श्री बीतक साहब का टीका, चर्चनी के पट दर्शन नक्शे सब सरकार के आश्रम यहाँ पर बैठकर तैयार किया था। और वाणी के मंथन के लिए, वाणी गायन के लिए इसी मंच से भजन प्रतियोगिता, वाणी प्रतियोगिता और कव्वाली प्रतियोगिता संगीत के माध्यम से सरकार ने शुरू करवाते सुंदर साथ के दिलों में एक संगीत की नई दिशा पैदा की और हर सुंदर साथ के हाथ में एक लेखनी थमा दी कि आप अपने भजन कव्वालियाँ स्वयं लिखिए। और सुंदर साथ ने लिखी जो आज भी लिख रहे हैं। लेकिन आज अब वो उस समय का इतना फर्क मुझे रात को थोड़ा कहीं महसूस ये हुआ कि इतनी लंबी प्रतियोगिताएं जब चलती थी पहले भी, तो आप स्वयं सरकार श्री यहाँ पर आसन लेकर के विराजमान रहते और एक एक सुंदर साथ की कव्वाली भजन का एक एक शब्द ध्यान से सुनते। जहाँ कहीं मिस्टेक होती तुरंत उसको इशारे से बुला करके समझा दिया करते। ना तुम सा कोई मेहरबान जो इतना ख्याल करे। ठीक है जी, महाराज की इच्छा की बात है। अब समय बदला, राज्य की लीला का परिदृश्य बदला और सतगुरु महाराज जी सरकार श्री अपनी ये अनमोल धरोहर, अपना अध्यात्म का खजाना अपने जिम्मेदार सुंदर साथ के हाथों में सौंप कर अब ब्रह्मलीन हो गए। सुंदर साथ दुखी तो हुआ, लेकिन उनकी ब्रह्मवाणी को सुनकर के पुण्य उठ खड़ा हुआ, वाणी का बल लेकर के खड़ा हुआ, ये सोच करके कि अगर इसी तरह से रहेंगे तो जागरणी का काम कैसे चलेगा। जो हमारे सदगुरु ने रास्ता दिखाया है उस पर कौन किसको चलाएगा और जागो ने जगाओ का झंडा कौन लहराएगा अगर हम इसी तरह बैठे रहे तो उन्होंने उसकी धरोहर को संभाला और अध्यात्म के खजाने को दूर दूर तक फैलाया। संगीत से वाणी की गूंज रतनपुरी आश्रम की मंच से दूर दूर तक सुनाई देने लगी, जो आज भी देश के कोने कोने में जाती है। जहाँ पर बहुत सुंदर भजन या कव्वाली होती है ना, तो मैं भी कई बार सुनती हूँ। सुंदर साथ कहते हैं जरूर चुगली वालों का होता, ये सब सतगुरु की देन है। तो करते आज इसको 50 वर्ष हो गए हमारे इस रतनपुरी आश्रम को, जिसका आज हम पधरावनी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और धन्य है वो सुंदर साथ। सबसे पहले धन्य है हमारे सरकार श्री, जिन्होंने अपने सतगुरु महाराज जी की समाधि को 3 वर्ष तक निरंतर दिन रात की कड़ी मेहनत से तैयार ऐसा किया जिसका अखंड स्वरूप सदा रहेगा और सदा अनादि तक सुंदर साथ की श्रद्धा का केंद्र बना रहेगा। और उसके बाद बधाई के पात्र हैं मेरे सरकार श्री के वो जिम्मेदार सुंदर साथ, जिन्होंने इनकी इस धरोहर को इतना सुंदर रूप देकर के उनकी शाबाशी के हकदार बने हैं। मैं भी उन सब सुंदर साथ को प्रणाम करते हुए अपने दोनों सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सब सुंदर साथ को बधाई देती हूँ। प्रणाम। प्राण सुंदर साथ जी बहुत